हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का हम लोगों ने हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। और हम लोगों ने चैप्टर 1 देख रहे हैं आप लोग। यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को 3 चैप्टर पढ़ना है, जो कि सबसे पहला चैप्टर था वो है हर्ब एज रॉ मटेरियल, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के टोटल कंप्लीट कर दिया था। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, जिसको बहुत ही आसान तरीके से इस चैप्टर को टोटल कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद वाले एक लेक्चर और लेंगे, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म करेंगे बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। तो ध्यान से आप लोग लेक्चर को पूरा देखना। किसी को कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग का डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसमें एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर में तो क्या होता है ये देखिए। दिस इज ए काइंड ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन विच, जिसमें हम इंक्रीज करते हैं द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट के प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए, क्रॉप करने के लिए ये किया जाता है। ये गुड एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, जिसको शॉर्ट वर्ड में हम लोग बोलते हैं GAP। ठीक, अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार द गैप का फुल फॉर्म क्या है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। इट इंक्लूड द गुड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड एवरीथिंग इज इंक्लूड होता है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। मीन्स मेडिसिनल प्लांट का जो खेती किया जाता है उसमें ये सब क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। गैप गाइडलाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 2-3 पॉइंट ये भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस गाइडलाइन अर्थ क्या है, इम्प्रूव करते हैं हम क्वालिटी को, सेफ्टी को, इफेक्टिवनेस को, आप फाइनल हर्बल प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया जाता है इसमें। एंड गाइड द फार्मूलेशन ऑफ नेशनल मोनोग्राफ फॉर मेडिसिनल प्लांट एंड रिलेटेड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन यूटिकेशन ऑफ कल्टिवेटेड मेडिसिनल प्लांट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट करते हैं मेडिसिनल प्लांट को। तो मेडिसिनल प्लांट को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं मेडिसिनल प्लांट को जिसको हमें बोना है। जैसे आप लोग को घर में कोई भी फ्लावर बैठाना है तो आप लोग जाते हैं मार्केट में जहाँ पे गमले बिकते हैं और अच्छी अच्छी फूलें बिकते हैं, अच्छे अच्छे प्लांट बिकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जाते हैं वहाँ से अच्छे अच्छे फ्लावर के पेड़ खरीद के लेके आते हैं। वहाँ पे चूज करते हैं कि कौन सा फ्लावर अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है। उसको चूज करके सबसे पहले आप लोग लाते हैं अपने घर पे। फिर उसको ऐसे स्थान पर बैठाते हैं, या फिर गमले में बैठा रहे हैं, या फिर वैसे कहीं पर नीचे सॉइल में बैठा रहे हैं कि जहाँ पर थोड़ा सा नमी वाला स्थान रहे, जहाँ पे जलवायु रहे, वहाँ पे लगाए प्लांट और हमारा प्लांट उग जाए अच्छी तरीके से, सूखे ना। ठीक, वही हम लोग सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द मेडिसिनल प्लांट वी हैव टू कल्टीवेट। सबसे पहले हम चूज करते हैं मेडिसिनल प्लांट को जिसे हमें बोना है। उसके बाद हम चूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द प्रॉपर क्लाइमेट कंडीशन, प्रॉपर सॉइल कंडीशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन। उसके बाद हम लोग चूज करते हैं कि कहाँ पर नमी वाला स्थान है, कहाँ पर जलवायु वाला स्थान है, वहाँ पर मिट्टी जो रहता है वो नमी टाइप में बना रहता है, जिससे हम प्लांट वहाँ पर लगाएं। उस स्थान को चूज किया जाता है। वी चूज द मेडिसिनल प्लांट को लगाने के लिए उस स्थान को चूज किया जाता है जिस जगह पर हमारा प्लांट अच्छी तरीके से उग जाए, वो वहाँ पे लगाने से सूखे ना, उस स्थान को चूज किया जाता है और वहाँ पर लगाया जाता है। ठीक, ये तो हो गया सिलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें बोटोनिकल आइडेंटिटी। तो चलिए देखते हैं। तो बोटोनिकल आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें बोटोनिकल आइडेंटिटी में इंक्लूड होते हैं कुछ साइंटिफिक नेम, जैसे जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, या फिर वेराइटी एंड फैमिली हो गए। एंड बोटोनिकल आइडेंटिटी ऑफ ईच मेडिसिनल प्लांट अंडर द कल्टीवेशन शुड बी वेरीफाइड एंड रिकॉर्डेड इफ अवेलेबल। लोकल एंड इंग्लिश कॉमन नेम शुड बी आल्सो रिकॉर्डेड आफ्टर द रिवेलेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि कल्टीवेटर नेम हो गया, इकोटाइप, कीमोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सा इसको टिक भी लगा लेना।
इको टाइप क्या क्या होते हैं कल्टीवेटर, जैसे कि इको टाइप हो गया, कीमो टाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया। ठीक, तो ये सब हो गए हमारे बोटोनिकल आइडेंटिटी के बारे में। ठीक, उसके बाद थर्ड हेडिंग डालेंगे इसमें स्पेसमैन। तो ये क्या होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के दौरान इन प्रोड्यूस द कंट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट, या फिर इफ रिस्पॉन्सिबल डाउट एग्जिस्ट एट टू द आइडेंटिफाई ऑफ ए बोटोनिकल स्पीसीज ऑफ बोटोनिकल। WHO गाइडलाइन के अनुसार ये गुड एग्रीकल्चर को कलेक्शन किया जाता है प्रैक्टिस, जिसको हम लोग 60 वर्ड में बोल सकते हैं GACP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए एग्जामिनेशन में कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ GAP एंड GACP। तो GAP का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एंड GACP का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिस। ठीक, तो इसके बारे में 2-3 वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, इसको आप लोग आराम से ध्यान से देख लेना क्या होता है स्पेसमैन। इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, शुड बी कंपेयर, इसको कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि दैट एंड अफेक्शन स्पेसिफिक। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालेंगे सीड एंड अदर प्रोपगेशन मटेरियल। तो ये क्या होता है, सबसे पहले हम कल्टीवेट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दी सॉयल देन सेपरेट दी सीड। पहले हम लोग कल्टीवेट करने से पहले ध्यान देते हैं कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, फिर वहाँ पे सीड को बैठाते हैं। पहले वहाँ की मिट्टी को देखते हैं कि वहाँ पे बैठाने लायक है या फिर नहीं। सीड मीन्स क्या होता है, बीज जो हमें बैठाना है। एंड बिसाइड विद दिस सीड we can use the different type of fertilizer. During the cultivator we provide the different fertilizer, proper amount of irrigation so the crop is developed. ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कल्टीवेशन के दौरान हम प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फर्टिलाइजर को प्रॉपर अमाउंट ऑफ इरिगेशन में, सो द क्रॉप इज डेवलप, इसीलिए वो क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट ड्यूरिंग दी कल्टीवेशन के दौरान आप एनी मेडिसिनल प्लांट, कोई मेडिसिनल प्लांट, देयर आर वेरियस फैक्टर विच कैन अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांट आर द फॉलोइंग। जैसे कि क्लाइमेट हो गए, क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु, सॉयल हो गए, मिट्टी होते हैं, इरिगेशन एंड ड्रेनेज हो गए, प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन हो गए। ठीक, तो इसके बारे में अगर थोड़ा जानना चाहते हैं आप लोग तो इसके बारे में छोटा करके मैं लिख दिया हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में इम्पोर्टेंट तौर पर ये आ जाता है, राइट द डिटेल ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी कर दिया हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में 7 नंबर में कभी कभी ये उठा लेता है। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे क्लाइमेट। तो क्या होता है, क्लाइमेट एक ऐसा कंडीशन होता है जैसे कि लेंथ ऑफ द ड्राई रेनफॉल एंड फील्ड टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वांटिटीज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट। मतलब कहने का मतलब यही है कि क्लाइमेट में जलवायु, वहाँ का कंडीशन कैसा है, लेंथ है कैसा है, वहाँ पर ड्राई है कि कैसा है, रेनफॉल एंड फील्ड टेम्परेचर है। ठीक, तो वही सब क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। तो किसी भी चीज़ को बोने से पहले आप लोग वहाँ पे देखते हैं क्लाइमेट सही है कि नहीं, फिर वहाँ पे सॉइल वहाँ का कैसा है, मिट्टी कैसा है। ठीक, सॉइल में क्या लिखेंगे, द सॉइल शुड बी contain appropriate amount of the nutrient, organic matter and other element for medicinal plant growth and quality of soil condition। ठीक, इरिगेशन एंड ड्रेनेज क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए, इरिगेशन एंड डैमेज शुड बी कंट्रोल एंड कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू नीड द मेडिसिनल प्लांट सीरीज ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज ऑफ ग्रोथ। वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज शुड बी कंप्लाई विद द लोकल responsible and nutritional quality standard are the should be taken to ensure the plant under the cultivation should be over round with। तो आप लोगों को इसमें जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट आप सोशल इम्पैक्ट पढ़ना है, तो इसमें आप लोग को बस देखना है कि वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे हमारे जो बोए जा रहे हैं सीड वो सही तरीके से वहाँ पे उगेंगे कि नहीं उगेंगे, बस वही सब के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। और प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी देखिए यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या लिख सकते हैं, plant maintenance is defined as a lot of activities that are necessary to keep the machinery part all type of equipment in the good operating condition to avoid the production of stopped and loss। ठीक,
ये तो हो गया हम लोगों का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट, जिसके बारे में शार्टली अगर 2 नंबर में पूछता है तो आप लोग इतना लिख देंगे कि कल्टीवेशन ऑफ एनी मेडिसिनल प्लांट, देयर आर वेरियस फैक्टर विच अफेक्ट द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, दे आर फॉलोइंग। कौन कौन से हो गए? क्लाइमेट, सॉइल हो गए, इरिगेशन एंड रेंज हो गए, उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्शन हो गया। लेकिन अगर ये 7 नंबर में पूछता है थोड़ा सा आप लोग इसको डिटेल में लिख देंगे। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा बात करने जा रहे हैं इसमें हार्वेस्टिंग की। तो देखिए हार्वेस्टिंग हेडिंग डालेंगे तो क्या होता है, मेडिसिनल प्लांट में हार्वेस्टेड होने चाहिए ड्यूरिंग दी मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। ठीक, मोस्ट फेवरेबल कंडीशन के दौरान, सीजन या फिर टाइम पीरियड टू इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट मटेरियल एंड फाइनल हर्बल प्रोडक्ट ऑफ द बेस्ट possible quality, and during harvest core should be taken to ensure that no foreign matter, ठीक, कोई भी फॉरेन मैटर ना रहे। ठीक, वीड आर टॉक्सिक प्लांट आर द मिक्सड विद द हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट मटेरियल। मेडिसिनल प्लांट शुड बी हार्वेस्टेड अंडर द बेस्ट पॉसिबल कंडीशन, जैसे कि कटिंग डिवाइस क्वालिटी हो गया, कंट्रोल डैमेज हो गया, स्टोर्ड इन सूटेबल एरिया हो गया, जहाँ पे एरिया सूटेबल हो वहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करते हैं सीड को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो। ठीक, तो ये हो गया हार्वेस्टिंग के बारे में। ये 2 नंबर में कभी कभी उठा लेता है, पूछ लेता है व्हाट इज हार्वेस्टिंग। ठीक, तो हार्वेस्टिंग के बारे में इतना आप लोग लिख लेना। अब जा रहे हैं हम लोग बात करने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो क्या होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, देखते हैं। व्हेन एनी क्रॉप इज प्रोड्यूस, जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं, बोते हैं, विदाउट द यूज ऑफ एनी केमिकल फर्टिलाइजर, बिना किसी फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के, विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के हेल्प से हम लोग कल्टीवेट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ गए आप लोग? जब हम कल्टीवेट करते हैं या फिर क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर को, विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बिना किसी फर्टिलाइजर के हेल्प से, केवल हम लोग किसके हेल्प से इसको कल्टीवेट करते हैं? बायो फर्टिलाइजर के हेल्प से कल्टीवेट करते हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे। व्हेन एनी क्रॉप प्रोड्यूस, जब हम क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं या फिर कल्टीवेट करते हैं विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, विद द हेल्प ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर की हेल्प से हम लोग कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप लोग समझ गए होंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, डिक्रीज सॉइल डिग्रेडेशन एंड इरोजन। इरोजन मीन्स क्या होता है? कट जाता है, छिल जाता है। डिक्रीज द पॉल्यूशन एंड इंक्रीज स्टेट ऑफ हेल्थ, एंड टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी बाय द ऊपर, ठीक, कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी विद द सॉइल, एंड टू मेंटेन करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद दी इन दी सिस्टम, एंड टू मेंटेन करते हैं प्रोडक्ट के क्वालिटी को। तो ये कुछ इसका हो गया ऑब्जेक्टिव। इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या होता है इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहला क्या होता है इसका, प्रोवाइड बेटर न्यूट्रिशन होना चाहिए, हेल्प टू अस दी स्टेट हेल्दी होना चाहिए, फ्री ऑफ दी पॉइजन्स एंड लोअर प्राइस होने चाहिए। और क्या होता है इसके इम्पॉर्टेंट, इम्प्रूव टेस्ट एंड ऑर्गेनिक फार्म्ड मेथड आर इको फ्रेंडली, लॉन्गर सेल्फ लाइफ, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट जा रहे हैं बात करने, जो कि एग्जामिनेशन में कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानेंगे फर्टिलाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, सॉयल, बेनिफिशियल इंसेक्ट, क्रॉप रोटेशन, बफर एंड कवर क्रॉप। इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, यहाँ से ज़्यादातर उठा लेते हैं क्वेश्चन, तो जानते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट यूज synthetic fertilizer and order to build the maintenance and rich soil, addition of organic matter, compost and animal by the product, जैसे कि मील हो गया, ब्लड मील हो गया। ठीक, ये सब होते हैं फर्टिलाइजर में। पेस्ट कंट्रोल क्या है? तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स आर जनरली यूज किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैंने आप लोग को बताया है कि कल्टीवेट करते हैं मेडिसिनल प्लांट को विदाउट यूज केमिकल। क्या बताएं आप लोगों को? अभी यहीं पे हम लोगों ने बताया है कि बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के यूज के केवल हम लोग बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, तो ये आप लोगों को भूलना नहीं है। तो पेस्ट कंट्रोल आप लोग देख ही लिए,
क्या होते हैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आर जनरली यूज इन दी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें भी हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ड्राइड फॉर द न्यूट्रली अकरिंग सोर्स। सॉयल क्या होते हैं, सॉयल का मतलब होता है मिट्टी। तो ऑर्गेनिक फार्मर मेंटेन करते हैं द हेल्थ ऑफ देयर सॉयल। ठीक, वो लोग मेंटेन करते हैं, फार्मर लोग मेंटेन करते हैं सॉयल को बाय यूजिंग मैनर या फिर कंपोस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्लेस ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर। बेनिफिशियल इंसेक्ट क्या होते हैं, तो देखिए सम ऑर्गेनिक फार्मर इंट्रोड्यूस बेनिफिशियल इंसेक्ट जैसे कि लेडी बग, बिटलेस ब्यूक बग एंड निमेटोड्स दैट ईट हार्मफुल इंसेक्ट। ठीक, जो कि इंसेक्ट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, इट इज नेचुरली रीलोड द सॉलिड बिकॉज डिफरेंट प्लांट प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ठीक, बफर क्या होते हैं, तो देखिए ओएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक, आप लोग मत भूलना, ऑर्गेनिक फार्मिंग डिजाइन किया जाता है देयर लैंड एरिया एज बफर जोन। दिस मीन्स, इसका मतलब होता है दैट इज लैंड दी मैनेज एसीसी टू ऑर्गेनिक प्रैक्टिस बट टू क्रॉप दी ग्राउंड ऑफ टीम आर नॉट सोल्ड एज ऑर्गेनिक। ठीक, कवर क्रॉप क्या होता है, इसके बारे में भी देख लीजिए क्या होते हैं कवर क्रॉप जैसे कि लाइक क्लोवर हो गए, राइस हो गए एंड व्हीट हो गए आर द प्लेनेट बिटवीन द ग्रोइंग सीजन विच हेल्प टू फिल द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक, दे आर आल्सो हेल्प मेंटेन दी पॉपुलेशन, और ये इसमें भी हेल्प करते हैं पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए, इंसेक्ट के लिए। ठीक, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, जो कि हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में भी दिया गया है, पेस्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट इन द मेडिसिनल प्लांट। ठीक, तो इसमें सबसे पहला हेडिंग डालेंगे इंसेक्ट। तो क्या होते हैं, ये जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मेजर पेस्ट इंसेक्ट काज डैमेज इन डिफरेंट वेज, जैसे कि शक हो गया, सेप फ्रॉम द प्लांट बिटिंग प्लांट पार्ट बोरिंग इनटू द फ्रूट एंड लार्व अट्रैचिंग रूट बार्क एंड ब्लोस। इसमें एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हो गया इंसेक्ट, दूसरा इसमें हम लोग देखेंगे माइट एंड तीसरा पॉइंट इसमें देखेंगे क्या, रोडेटेंट। तो देखिए माइट हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे दीज आर लाइक इंसेक्ट बट हैव दी सॉफ्ट बॉडी एंड 4 पेयर होते हैं ऑफ लेग्स, दीज हैव दी रेड या फिर पेल येलो कलर के, ये जो होते हैं लेग्स या फिर दीज रेड कलर के होते हैं या फिर पेल येलो कलर के होते हैं। ठीक, रोडेटेंट क्या है, रोडेटेंट आर मैमल ऑफ दी ऑर्डर रोटेशनल, जो कि कैरेक्टराइज होते हैं बाय सिंगल पेयर के द्वारा, आप कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं इंसियर इन ईच ऑफ दी अपर लैंड एंड लोअर जूस। ठीक, अपर एंड, यहाँ पे अपर एंड लोअर जूस। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, केमिकल मेथड एंड बायोलॉजिकल मेथड। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट पिकिंग ऑफ द पेस्ट बाय लैंड डिस्ट्रॉय देम, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे रिमूव किया जाता है पेस्ट या फिर होल प्लांट दैट इज डिक्रीज। ठीक, पूरे प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। फिजिकल मेथड में क्या होता है, हाई टेम्परेचर के द्वारा किल करते हैं पेस्ट, लो टेम्परेचर से होते हैं किल होता है पेस्ट को, एंड एक्सरे गामा रे होते हैं। कल्चर मेथड में क्या क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन, प्रॉपर यूज टू फर्टिलाइजर एंड वाटर, ग्रो पेस्ट रेसिस्टेंस एंड वेराइटी। केमिकल मेथड की बात करते हैं, तो केमिकल मेथड में क्या लिख सकते हैं, दीज केमिकल्स आर यूज पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड केमिकल मेथड इज फास्टर इन इफेक्टिवनेस देन अदर बट इज हार्मफुल फॉर द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ठीक, केमिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होते हैं, ये देखिए यूज टू बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट के लिए ये क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल। ठीक, यही हमारा होता है बायो कंट्रोल भी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड। तो इसमें क्या हम लोग को पढ़ना है, तो देखिए बायो पेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, तो देखिए कन्वेंशनल पेस्टिसाइड आर जनरली सिंथेटिक मटेरियल दैट, जो कि डायरेक्टली किल करते हैं या फिर एक्टिवेट करते हैं पेस्ट को। दीज पेस्टिसाइड है वेरियस हार्मफुल, ये जो होते हैं वेरियस हार्मफुल होते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग।
ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, एज वेल एज प्लांट, एनिमल एंड सॉयल, इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दोज सीरीज प्रॉब्लम ऑर्गेनिक फार्मिंग इज यूज विच यूटिलाइज बायोपेस्टिसाइड फॉर द पेस्ट कंट्रोल एंड अरेंजमेंट। ठीक, इसमें एक पॉइंट और आप लोग जान लीजिए कि बायोपेस्टिसाइड एक ऐसा कंपाउंड होता है आर दी कंपाउंड जो कि यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल पेस्ट को क्या करने के लिए, एग्रीकल्चरल कंट्रोल करते हैं, सॉरी इसको यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से मिस्टेक हो रहा था, बायोपेस्टिसाइड आर कंपाउंड जो कि यूज किया जाता है कंट्रोल करने के लिए एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चरल पेस्ट को, किसके द्वारा, यूजिंग दी बायो कंट्रोल एजेंट के द्वारा। ठीक, बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, बायो कंट्रोल एजेंट जो हमारा होता है वही हमारा होता है बायोलॉजिकल मेथड, जो कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा है कि जो कि यूज किया जाता है बायोलॉजिकल एजेंट में, कंट्रोल करता है पेस्ट को। ठीक, जो कंट्रोल करता है पेस्ट को दैट इज कॉल्ड एज बायो कंट्रोल। ठीक, तो वही आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, वही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ मैं कि बायोपेस्टिसाइड आर द कंपाउंड दैट आर यूज टू कंट्रोल एग्रीकल्चर पेस्ट बाय यूजिंग द बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल के यूज के द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एजेंट जैसे कि हो गया न्यूट्रल ऑर्गेनिज्म या फिर सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल मटेरियल सच एज एनिमल, प्लांट, बैक्टीरिया या फिर सेंट्रल मिनरल्स इंक्लूडिंग देयर आर जीन्स या फिर मेटाबोलाइट फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। ठीक, इतना पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए एक पॉइंट और बात कर लेते हैं इसमें। तो देखिए इन दिस सिंपल टर्म, इसका जो सिंपल टर्म होता है बायोपेस्टिसाइड का, आर द नेचुरल मिनरल आर दीज बेस्ड इन द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर स्पेसिफिक टू द टारगेट पेस्ट and after the ecologically sound and effectiveness solution to the pest problem they have less, जो ये होते हैं लेस होते हैं रिस्क हो टू द इन्वायरमेंटल के लिए ये ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, खतरनाक नहीं होते हैं। टू द ह्यूमन हेल्थ मोस्टली कॉमनली यूज किया जाता है बायोपेस्टिसाइड आर लीनियर। एग्जाम्पल जैसे हो गया ट्राइकोडर्मा हो गया, उसके बाद बायो हेर्बिडाइड हो गया, फाइटोफोरा हो गया एंड बायो इंसेक्टिसाइड बैसिलस थ्यूरेंगेसिस हो गया, बैसिलस हो गया, एस्पेरियस हो गया। इसके नाम थोड़े से खतरनाक हैं, 1 से 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर आप लोग को इसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना। तो ये था हम लोग का टोटल बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों ने आज के लेक्चर में टोटल पढ़ लिया है। अब इसमें किसी को कोई भी अगर डाउट हो तो ज़रूर बताना। अगले वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बायोपेस्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड तक हम लोग का टोटल कंप्लीट हो गया है। अब ये स्टार्ट करेंगे, बस एक ही लेक्चर में ये भी टोटल हम लोग कर लेंगे कंप्लीट। ठीक, जिससे हम लोग का टोटल यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तुरंत आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।